एक साल पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली सरकार का कोई भी सरकारी दफ्तर हो, किसी भी नेता का दफ्तर हो, किसी भी मंत्री का दफ्तर हो, मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, उनके दफ्तर में आप हमेशा देखेंगे पीछे अंबेडकर साहब की फोटो लगी होती थी। वो सिर्फ फोटो नहीं थी, वो फोटो पूरे देश में एक संदेश देता था, क्योंकि उस दफ्तर से मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वो अधिकारियों को आदेश देते थे। दूसरे देशों के नेता हो चाहे पूरे देश के नेता हो या डिप्लोमेट्स हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री से उस कमरे में जब मिलते थे, तो जब उस कमरे में फोटो खींची जाती थी तो वो फोटो पूरे विश्व में जाती थी कि अंबेडकर साहब की फोटो लगी हुई है। वो एक सिर्फ फोटो में एक संदेश था, और उस कमरे में जो अधिकारियों को संदेश दिया जाता था, तो संदेश का मतलब होता था कि संविधान के दायरे में रह के काम करना। अंबेडकर साहब ने संविधान दिया, उसके दायरे में रह के काम करना, उससे आगे पीछे हिलना नहीं। लेकिन आज वो फोटो हटा दी गई है, एमएलए साहब है नहीं। मैं मांग करता हूं इस मंच के माध्यम से कि विधानसभा में इस बात को उठाई जाए, और जहां पहले अंबेडकर साहब की फोटो हर सरकारी दफ्तर में लगी हुई थी, वापस वहां पे फोटो लगाई जाए, ताकि वो पहचान दोबारा जो है, हम लोग वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जरूर फोटो लगनी चाहिए, क्योंकि उससे एक संदेश जाता था। और दूसरी बात, अभी एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं, गहन रिवीजन, जिसमें क्योंकि वोट का अधिकार हम सबको अंबेडकर साहब ने दिया था, तो आज पुनरीक्षण चल रहा है और जगह जगह वोट जो है, आपने देखा होगा बंगाल हो चाहे बिहार हो, किस तरीके से वोट काटे गए। बंगाल में 90 लाख वोटें काटे गई हैं। 90 लाख वोट मतलब हर विधानसभा में लगभग 30,000 वोट कटी है। अब वो वोट कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे आप जैसे, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कागज नहीं मिल पाते। पिताजी माताजी गांव में थी, गांव में जो है वहां पे बाढ़ आ जाती थी तो कागज बह जाते थे। आज वैसे बहुत से लोग हैं जिनका जो है नाम नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप सब मेरे यहाँ सीनियर बैठे हुए हैं और समाज में अपनी बड़ी मजबूत पैठ रखते हैं, और आप सब अपनी एक पहचान रखते हैं, तो जहां जहां आप रहते हैं वहां जाके अपने लोगों को जागृत कीजिए कि एसआईआर चल रहा है, बीएलए आपके घर आएगा, अपने कागज तैयार रखें। 2002 से पहले के जो भी कागज है, अगर नहीं मिल रहे तो ढूंढ के लाओ, और अगर नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो अपने माता पिताजी का, अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का नाम तो आपका 2002 से पहले चाहे देश के किसी भी कोने में हो, क्योंकि दिल्ली किसी एक का शहर नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हरियाणा